क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बनने काम बिगड़ रहा है, आपको जो समय में मिलना चाहिए समय पर न मिल करके उसमें देरी हो रही है, बार बार सपने में सांप दिखाई देना, बार बार मन में चिंता सताना, भयभीत होना, अनावश्यक चिंताएं सताना, आपके पास धन धान्य तो है लेकिन मन में सुखी नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस गए हों, जिसे कुंडली की भाषा में काल सर्प दोष कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा तो ये सारी समस्याएं आती हैं। याद रखिए भक्तों, कुंडली में काल सर्प दोष बनना ये कोई श्राप नहीं है, अभिशाप नहीं है, ये एक योग है। जो राहु और केतु के बीच में जब ग्रह फंस जाते हैं तो इसका योग बन जाता है और अनावश्यक अधिक समस्याएं आ जाती हैं। तो इसका समस्या का आपको परेशान होना नहीं है, भयभीत होना नहीं है। अगर समस्या है तो इसका समाधान भी है। तो आइए जानते हैं कि काल सर्पदोष होता क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं। काल सर्पदोष यह एक ऐसा योग है जब कुंडली में आपके कहीं पर भी राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह अगर फंस जाते हैं तो वो ग्रह अपना पूर्ण फल दे नहीं पाते। वो तो चाहते हैं, गुरु बलवान हो तो चाहेगा कि आपको सदमार्ग की ओर लेकर के जाए, मंगल तेज हो तो चाहेगा आपका तीव्र रहे, तेज रहे, लेकिन वो क्या है, राहु और केतु के बीच में जब फंस जाते हैं तो ये अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं और जिसे काल सर्पदोष नाम से हम जानते हैं, जो हमको बार बार संकेत भी देता है। चाहे सपने में हमको सांप दिखाई देना, चाहे बार बार हमें घबराहट होना, हमें शिवालय की ओर अग्रसर करने का, एक सदमार्ग की ओर जाता है। तो जाने कि इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। सबसे पहले नींद न आना, आपको समय पर आपका काम न बनना। आपका लगेगा कि जिस समय आपका काम बनना चाहिए, आपको पता है कि अब मेरा काम बन जाएगा, लेकिन होते होते चूक जाता है, उससे आपको डिले करा देता है। इसको और पता लगेगा कि आप जब सोएंगे तो रात में अचानक आपको सांप नजर आएगा। कई लोगों को साक्षात बार बार सांप नजर आता है। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष हो और ये आपको संकेत कर रहा है कि आप इसका उपाय करके बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका उपाय क्या है, क्या इससे हम बच सकते हैं, कैसे बचेंगे। इसका उपाय है, आप तो सर्वप्रथम जा सकते हैं नासिक। नासिक में त्र्यंबकेश्वर में जाकर के काल सर्पदोष का आप उपाय कर सकते हैं। या आप नासिक नहीं जा सकते तो आपके निकटतम कोई स्वयंभू शिवलिंग है, वहां जाकर के कर सकते हैं। या आपके निकट में कोई शिव मंदिर है, वहां कर सकते हैं। अगर ना हो तो कम से कम अपने घर में भगवान शिव जी का पूजन करें, नाग नागिन के जोड़े का पूजन करके, बहते हुए जल में प्रवाहित आदि करके आप काल सर्पदोष से बच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने पुरोहित जी से संपर्क कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप इसमें भी संपर्क करके इसके बारे में सारी जानकारी आप पा सकते हैं। काल सर्पदोष कोई समस्या नहीं है, ये आपके जीवन में थोड़ी रुकावटें जरूर आ जाती हैं, लेकिन उपाय करके इससे भी बचा जा सकता है। जीवन में हर दोष का निवारण है, लेकिन केवल और केवल मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है तो हर दोष का निवारण किया जा सकता है। और नाग कोई भय का विषय नहीं है। जब शेष नाग पर भगवान विष्णु स्वयं शयन करते हैं तो ये समस्या कैसे हो सकता है। शेष नाग, हाँ समस्या आ सकता है, नाग इत्यादि से समस्या आता है, लेकिन जिसका काम नाग बनाए तो फिर और बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। जिसपे आसीन होकर भगवान विष्णु श्रीमन नारायण बैठे तो वो समस्या दे नहीं सकता। हाँ, इससे जो समस्याएं आती हैं आप इसका उपाय करके बच सकते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, भगवान के प्रति प्रेम रखिए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से अगर आप शंकर की पूजन करके नाग नागिन का प्रवाहित कराइए, आपके जीवन से भी काल सर्पदोष दूर होगा, आपको भी सद्मार्ग की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में भी धन धान्य की पूर्ति होगी, आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं पुनः किसी नए विषय में, पुनः किसी नए वीडियो पे। राधे राधे।